This is my school. It's right place and change. I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनवाला गांव में। और यहां पे आपको बता दूं कि किसानों की एक ट्रैक्टर यात्रा जो है 26 जनवरी को लेकर के रिहर्सल यहां पे किसानों के द्वारा की जा रही है। और यहां पे आप देख सकते हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तमाम जो किसान हैं वो ट्रैक्टर पे, जीप पे, गाड़ियों पे सवार हो करके यहां से एक ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो किसान ट्रैक्टर पे सवार हो करके, ट्राली पे सवार हो करके यहाँ पे किसान मजदूर एकता के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे हैं। और थोड़ा इस साइड होकर के, थोड़ा और आगे होकर के मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से किसान जो है वो यहाँ पे ट्रैक्टर मार्च यानी कि सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ये 26 जनवरी को लेकर के एक रिहर्सल, इसको हम कह सकते हैं, वो किसानों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे तस्वीरें आपके सामने हैं बिल्कुल। देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर पे सवार होकर के किसान जो है वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। पूरा काफिला मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम कुछ किसानों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो ट्रैक्टर रैली है वो डॉक्टर केवी सिंह और अमित सिहाग की अध्यक्षता में इस रैली को जो है वो निकाला जा रहा है। ये रिहर्सल जो है वो किसानों के द्वारा शुरू की जा रही है। ये देख सकते हैं आप, पूरे लंबे काफिले के साथ यहाँ पे जो है वो किसान लगातार ट्रैक्टर पे मार्च करते हुए जो है वो यहाँ पे हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा उत्साह किसानों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और पूरी लंबी लाइन अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों पे सवार होकर के हजारों किसान इस काफिले में अपना हिस्सा जो है वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में डबवाली से जो विधायक है अमित सिहाग, वो खुद ट्रैक्टर चला करके और ट्रैक्टर रैली की जो है इस रिहर्सल की अगुवाई कर रहे हैं। अमित जी, अगर बात करें तो ये जो ट्रैक्टर रैली आज निकाल रहे हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसे इस ट्रैक्टर रैली का नाम है किसान अधिकार यात्रा, तो सही मायने में मैं एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जो टिकरी सिंगू बॉर्डर से सबसे आखिर छोर पे जो हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है डबवाली, वहाँ के इस ठंडी के मौसम में आज मान लो 3 बज गए, अभी भी कोहरे का आलम है, जो सर्दी पड़ रही है और जो गर्म जोशी से तकरीबन अभी तक 600 से 700 ट्रैक्टर अपने पीछे इस काफिले में चल रहे हैं। तो ये सरकार को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में आप कितना भी किसान का धैर्य टेस्ट करने की कोशिश करते रहें, पर किसान ये जन भावना बन चुकी है, एक जन आंदोलन बन चुका है। और सही मायने में जब तक ये सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, इस आंदोलन के और गति पकड़ता रहेगा। साथ में अगर सरकार ने 26 तारीख तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया, उसका भी आह्वान कर रहे हैं कि 26 तारीख को इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे क्षेत्र से उसमें भाग लें और आंदोलन को और ज़्यादा ताकत देने का काम करें। अमित जी, किसानों का कहना है कि जो नेता हैं वो अगर किसानों के साथ आते हैं तो इस्तीफा दे करके आएँ, और ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने 27 जनवरी को इस्तीफा देने की बात भी कह दी है, तो आप क्या कहें? देखिए, मैं सही मायने में ये मानता हूँ कि मेरी जो सोच रही है, आज की तारीख में हर किसी की कोई ना कोई भूमिका है। किसान यूनियन वाले इसकी अगुवाई कर रहे हैं, किसान इसकी अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की, मगर सही तरीके से आज की तारीख में जब इस्तीफे की भी मांग करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि भी अगर जब विधानसभा का सत्र आएगा, एक आलम आप देखने का प्रयास कीजिए, जो अगला विधानसभा का सत्र आएगा, अगर यहाँ से कोई भी विपक्षी विधायक ना हो तो वहाँ पर बैठ के जिस तरीके से सरकार अपनी मनमानी करती आई है तो अपनी मनमानी करती रहेगी। यहाँ से विधायक चले भी जाएं
तब भी सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं। सरकार तो यही रहेगी, वो कानून को आगे बढ़ाने का काम करेगी। कानून जब हटेगा, जब ये सरकार हटेगी या सरकार अपने कदम वापस लेगी। और उसके लिए मैं मानता हूँ हम सबको एकजुट होकर, इसके ऊपर राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर इस अभियान को चलाने की आवश्यकता है। जिस तरीके का आज आप देख रहे हैं, जो हमारी जिम्मेवारी है बतौर जनता को जागरूक करने की, संगठित करने की और इस अभियान में और ज़्यादा ताकत बनने की, वो काम हम सारे, मैं मानता हूँ, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वो एक किसान भी है और किसान के रूप में आज हम सब निभाने का काम कर रहे हैं। यानी कि भी डॉक्टर केवी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो इस रैली को हम 26 जनवरी की जो रिहर्सल हम कह सकते हैं। बिल्कुल जी, ये हमने इस रैली का नाम भी जो है किसान मजदूर अधिकार यात्रा रखा है। और ताकि मैं एक बहुत आपके मार्फत एक स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ लोग इस बात में, ये ना तो किसी व्यक्ति की रैली है और ना किसी पार्टी की है। ये व्यक्ति और राजनीति से ऊपर उठकर किसान और मजदूर के अधिकार के लिए आज मैं या चाहे अमित हम आए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, किसान के रूप में आज हम यहाँ आए हैं। और फिर जिस तरीके से मोदी सरकार ने हठधर्मिता कर रखी है और हमेशा जो लोकराज है वो लोकलाज से चलता है, और इसने मोदी सरकार ने लोकलाज खो दी है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज़ जो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। और 55 दिन से हमारे जो साथी बैठे हैं इस कड़ाके की सर्दी में, कोरोना के वक्त में भी, और 80 से भी ज़्यादा लोगों ने शहादत दे चुके, तो हमारा भी सभी का नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि उनकी आवाज़ को और बुलंद करें, उनको और हौसला बढ़ाएं। और इसी तरीके से भी अगर 26 तक कोई फैसला कर दे मोदी सरकार, हम तो यही भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे और ये तीनों कानून वापस लेके ये शहादत जितनी हो रही है उनको रोकें और किसानों और मजदूरों को अपना न्याय देने का काम करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं अब और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जैसे ये यात्रा जो है वो बनवाला गांव के अंदर पहुँची, तो यहाँ पे बनवाला गांव के ओर से, बनवाला गांव के लोगों की ओर से इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। और यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था भी इस यात्रा में शामिल किसानों के लिए की गई है। चलिए अभी बनवाला गाँव के सरपंच जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, अगर बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस यात्रा को आपने इतना सपोर्ट किया, इतना समर्थन किया है, कितने लोग आपके गांव से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? आज का ये प्रोग्राम जो मोदी सरकार 3 काले कानून लेके आई है और डॉक्टर केवी सिंह जी और हमारे विधायक अमित शाह जी के नेतृत्व में कालवाना गांव से जो चोरमार तक ट्रैक्टर की जो रैली निकाली है, उसमें हमने बनवाड़ा गांव की तरफ से हमने चाय और पकौड़ा का ये प्रोग्राम करवाया है। और साथ में सैकड़ों गांव के ट्रैक्टर और पूरा गांव आज आपके सामने ये एकत्रित है जी। इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ हम जब हमने खुलकर समर्थन किया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम सरकार को कहना चाहेंगे इन तीनों कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं बनवाला गांव के लोगों की ओर से चाय पानी की व्यवस्था के साथ साथ इस ट्रैक्टर यात्रा को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो स्वागत इस यात्रा का जो यहाँ पे किया गया है। और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जो है काफिले के साथ ये यात्रा जो है वो कालवाना गांव से शुरू हो करके और गोदिका, और उसके बाद अगर बात करूं तो अहमदपुर, दारेवाला, बिजवाली, रिसालिया खेड़ा से होती हुई बनवाला गांव तक पहुंची। और यहां से आगे की अगर बात करूं तो घुक्का वाली होने के बाद पन्नीवाला मोटा और ओडा से आगे चोरमार खेड़ा में जा करके इस यात्रा का जो है वो समापन होगा। तो ऐसे में तमाम किसान जो वो यात्रा के माध्यम से एकजुट होते हुए दिखाई दिए हैं। बनवाला के साथ साथ और गाँव के अंदर भी चाय पानी की व्यवस्था का प्रोग्राम किया गया था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि किसान जो है इस अपने आंदोलन को लेकर के किस प्रकार से एकजुट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले 26 जनवरी की बात करूं, गणतंत्र दिवस की बात करूं, तो उसमें भी सिरसा के हजारों किसानों की भागीदारी हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि जहां पे भी हमने ट्रैक्टर यात्रा देखी है उस ट्रैक्टर यात्रा के अंदर 500, 700, 1000 ट्रैक्टरों के साथ किसान जो है वो यात्रा निकाल रहे हैं। और वो तमाम किसान जो है वो 26 जनवरी की परेड में शामिल होने की बात जो है वो कह रहे हैं। तो ऐसे में अनुमान यही है कि 26 जनवरी को हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो किसानों के
यहाँ सिरसा से जो है दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। तो खैर 26 जनवरी में कितनी संख्या में किसान जो है वो अपने काफिले के साथ जाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक अपडेट आप तक समय समय पे पहुंचती रहे। कैमरा सहयोगी संपत जाखड़ के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।